वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन को पास। शेष मुकुट कटिकाचनी कर मुरलीमाल यह बालक मोहन बसो सदा बिहारी लाल। मनमोहन मनमोहना मनमोहना मनमाल या मोहन सो मोहना तीन लोक में नाम। नैनों में नंदलाल हैं मन में बसे गोपाल। रोम रोम बोले मेरो माधव दीन दयाल। देह धरे का फल यही भज मन कृष्ण मुरार। मानुष जन्म का मौज मिले न बारंबार। भोरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण बिहारी लाल की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। देव जी महाराज की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। सभी लोग युगल सरकार की मूर्ति देखते हुए दामोदर स्तोत्र का श्रवण करें कि हे कन्हैया मेरे मन में विराजो और मैं भागवत कथा प्रेम से सुन सकूं। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिन बेशयन।
बड़े प्रेम से थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, फिर विषय प्रवेश होगा। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन
आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान राधा रमण बिहारी लाल की कृपा से भूत भावन गौरी शंकर भगवान के आशीर्वाद से हनुमान जी महाराज के स्नेह से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में आज तृतीय सत्र में इसके मुख्य यजमान श्री केशव राम उपाध्याय एवं उनका परिवार, यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालु भक्त, सुधीर श्रोता भाई बहन एवं विप्रवृंद, सभी समस्त महात्मागण एवं हमारे संगीतज्ञ कलाकार एवं सभी आचार्य लोग को मैं पंडित सरितेंद्र नाथ मिश्र हरिओम जी महाराज यथा योग्य वंदन एवं अभिनंदन। कल श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों ने ये श्रवण किया कि जीवन में यदि भगवान का नाम है, उनका रूप यानी छवि है, उनकी लीला, उनके धाम, उनकी कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो भव सागर से तर जाएंगे। वैसे संसार ये जो जगत है ये जगदीश का ही बनाया हुआ है और उसमें हम जो जीवात्मा हैं वो परमात्मा का ही अंश है। इनका तादात्म्य संबंध है, इंटीमेट रिलेशन, जो तार कभी टूटता नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति चाहिए, सारे साधन जो भी धरती पर उपलब्ध थे कोई भी काम नहीं आया, तो भगवान द्वारिकाधीश का ध्यान करने के बाद सुखदेव परमहंस का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, जो मैं 7 दिन में जो मुझे सत्कर्म के द्वारा यानी भागवत कथा जो हमारे पिताजी ने सुनाया है, उससे मैं आपको आपका जो मृत्यु का भय है उससे उस बंधन से छुड़ा दूंगा। तो सुखदेव मुनि जी सबसे पहले भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं कि जो ये धरा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, जितने भी जीव हैं सब भगवान के ही रूप हैं, भगवान के अंश हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की रोशनी धरती पे आती है और वह रोशनी, वो किरण का संबंध भगवान सूर्य से है, ऐसे ही आत्मा यानी जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तादात्म्य संबंध है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं देवो नारायणो हरिः। भैया, जितने भी शास्त्र हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, सब पढ़ो, सब अध्ययन करो, लेकिन प्रेम तो केवल नारायण हरि से ही करो। ये सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान में जब मन स्थिर होगा तो एक छवि चाहिए, ये रूप चाहिए, तो भगवान हरि को अपनाओ और उस मन को मृत्यु से भयभीत करो कि हम एक दिन नहीं रहेंगे, तभी वह स्थिर होगा। मन को समझाओ, समझाना मन को ही है,
प्रेम शास्त्र जो भागवत कथा है वो प्रेम शास्त्र है। आपका मन मोहन से मिल जाए, यही कथा है सात्विक। और ये जो जीवन है, कुछ लोग कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं वृद्धावस्था में करेंगे। ये जीवन जो है पानी के बुदबुद के सदृश है, कहाँ फूटेगा कोई जानता नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे, मन से बोलो राधे राधे। तो जो जीवन है ये कब नष्ट हो जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए भैया सदैव भगवान का नाम लेते रहो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरिनाम हरि रसना, रट ले हरिनाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। बात यहाँ पर ये आती है कि कितना भी कहें, अगर आपके मन में प्रवेश न करे तो अपना वो सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है। एक हमारे भारतवर्ष में महाराष्ट्र प्रदेश के एक अच्छे बहुत संत थे, एकनाथ जी महाराज। वो अपने शिष्यों को बताया करते थे कि भगवान में मन लगाओ। एक भक्त बोला अगर मन न लगे तो कहें बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे तो मन लग जाएगा। चेला प्रश्न करके भूल गया। एक दिन एकनाथ महाराज शिष्य के साथ स्नान करने के लिए जाते हैं, कहे थोड़ा और गहरे में चलो और चलो। जब देखा कि डुबान आया तो उसके ऊपर चढ़ गए एकनाथ महाराज। अब सोचा प्राण नहीं बचेगा, जब प्राण निकलने को आया तब छोड़े। कहें कैसा लगा? कहें महाराज आज तो आप मारे डालना चाहते थे। कहें उस समय क्या ख्याल आ रहा था? कहें केवल भगवान याद आ रहे कि प्रभु मुझे बचाइए। तो एकनाथ जी की कथा से भाव यह है कि जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है, उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं करते। उपनिषदों में आया है, वेदांत में आया है कि रसो वही रसः स वही रसः, वही भगवान कथा रस के रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात ईश्वर रस रूप है। और हमारा उपनिषद भी गाता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म के रूप में हो जाता है। लेकिन जानेगा कैसा? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि सोई जानई जही तेरी जनाई। सोई जानई जेहि तेहि जनाई। सोई जानई जही तेरी जनाई। सोई जानई जेहि तेहि जनाई। जानत तुम्हारी
पाता है जिसको भगवान जनवाते हैं। एक बार अगर जान लोगे ना तो किसी को नहीं रहोगे, किसी का नहीं रहोगे। क्यों कि सबको यहाँ से जाना पड़ता है। बड़े बड़े प्रतापी राजा गए, बड़े बड़े महर्षि गए, यहाँ तक कि रामकृष्ण को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। बल विक्रम वीर दधीच गए, बल विक्रम वीर दधीच गए, पार्थ गए जिन भारत ठाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे, जह 64 कोश में छत्र बिताना, बाली गए बलिराव गए, भिखरी कखरी 10 कंठ समाना, धरा का प्रमाण वही तुलसी, जो फरासो झरा जो बरासो बुताना। कहने का भाव यह है कि जो आया है उसको जाना ही है। इसलिए मेरे प्यारे गीता की बात याद आती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षेयो। मनुष्यों का केवल मन जो है, मन ही कारण है जो बंधन से जोड़ता है और बंधन से मुक्त करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया जीव को इच्छा ही रुलाती है, इच्छा का अंत हुआ नहीं कि सांसारिक भ्रम मिट जाता है। बाबा कबीर कहते थे, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताको पार न पाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाव यहाँ पर यह है बंधुओं कि जगत में रहो लेकिन अंदर से जगदीश्वर का काम करो, जगदीश का काम करो। क्योंकि विषयानंदी व्यक्ति जब तक इच्छा समाप्त नहीं होगा, विषयों में मन लगा रहेगा, तब तक ब्रह्मानंद को नहीं समझ सकता। जो भगवान में लीन हो गया उसे भगवान अलग नहीं कर सकते। तो परीक्षित ने पूछा कि हे महाराज, हे सुखदेव जी, भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। प्रभु की इच्छा हुई तो वे एक से अनेक बने। एको अहम बहुश्यामः, भगवान ही एक से अनेक बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वैसे आप कथा सुने हैं कि नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जिस तरफ देखते थे उधर उधर एक सर खड़ा हो जाता था, तो चारों दिशाओं में 4 मुख हो गया ब्रह्मा को। और ब्रह्मा ने तप किया, 100 वर्ष तप करने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। बिना तप किए बिना भगवान नहीं मिलते। अगर पैसे से मिलते होते तो सभी सेठ लोग खरीद लेते, संपत्ति से या बहुत परिवार से मिलते। तो भैया जो तप नहीं करता, जिसके जीवन में तपन नहीं, उसका पतन अवश्य होगा। तो नारायण जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी का जो मोह कब भंग हुआ? जब नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भागवत सुना दिया, उपदेश दिया नारायण ने, यह मेवास मेवाग्रे नान्यद्य सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावतेव जिज्ञासं
तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वद्वैतेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।